गुड मॉर्निंग ग्रेड सेवन्थ, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो हमने लास्ट लेक्चर में एमसीक्यूज़ और इंसेक्ट कर लिया था, एमसीक्यूज़ भी किए थे. तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. इज दैट क्लियर? Nutrition in human, we take in food through the mouth, digest and utilize it. The undigested part of the food are expelled from the body. The food passes through a long muscular canal called alimentary canal. क्लियर? जो फूड हम खाते हैं हमारे माउथ तक, जो हम अपने हैंड से अपने माउथ तक लेके जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम इंजेक्शन भी बोल सकते हैं. क्लियर? वो फूड का जो हमारे जो फूड है वो किसके थ्रू जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल. एक लॉन्ग मस्कुलर कैनाल है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे. इज दैट क्लियर? और डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं. एलिमेंट्री कैनाल बिगिन एट द बक्कल कैविटी एंड एंड एट द एनस. क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से ऑर्गन हैं इन्होंने स्टेप वाइज दिए हुए हैं. बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, ऑसोफोगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग एट द रेक्टम एंड एनस. इज दैट क्लियर? ये आपको स्टेप वाइज ही लर्न करने पड़ेंगे. एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट स्टेप बक्कल कैविटी जो हमारे माउथ के अंदर होती है, ऑसोफोगस जो हमारी फूड पाइप है जिसके थ्रू फूड जो है हमारे स्टमक तक जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग एट द रेक्टम एंड लास्ट में एनस. इज दैट क्लियर? द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, the inner wall of the stomach, small intestine and various glands such as salivary gland, liver and pancreas secrete digestive juices. हमारे स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनके अंदर सलेवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है, पैनक्रियास है, जो डाइजेस्टिव जूसेस को बनाते हैं, जिससे डाइजेस्टिव जूसेस हमारे फूड को, मतलब अगर हम कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, कुछ हैवी अगर हमने फूड खा लिया है, तो वही डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को भी सिंपल बनाते हैं, डाइजेस्टेबल बना देते हैं. इज दैट क्लियर? The digestive tract and the associated gland together constitute the digestive system. Clear? Next topic is ingestion. We have to learn that the process of taking food into the body is called ingestion. हमने ये पहले कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंजेक्शन क्या होता है. वो प्रोसेस कि हम अपने हाथों से जो खाना है अपने मुंह तक लेके जा रहे हैं, फूड हमारे माउथ के अंदर आना, दिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेक्शन. द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. तो ये हमारे पास एक टेबल है. डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में हम बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव ट्रैक में बक्कल कैविटी, ऑसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. एंड एसोसिएटेड ग्लैंड में सलेवरी ग्लैंड, लिवर एंड देन पैनक्रियास. क्लियर? आफ्टर दैट हमने बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे. बक्कल कैविटी हमारा माउथ, हमारे माउथ के अंदर टीथ है, टंग है, वही हम पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? तो द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट. एज यू ऑल नो, ये चबाने में हेल्प करता है टीथ फूड को. च्यूइंग मिक्सेस द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड विद द स्लाइवा. स्लाइवा हमारे एक लिक्विडी पार्ट जो हमारे माउथ के अंदर होता है, जिसे हम थूक बोल सकते हैं. The process is called mastication. The digestive of food inside the buccal cavity is called mechanical digestion. Each tooth is present in a separate socket in the gums. The white substance that cover the teeth is called enamel. हमारे टीथ को जो वाइट कलर का, जो मतलब कह सकते हैं हमारे टीथ की जो पॉलिश होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? एनामल. इज दैट क्लियर? इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. जो हमारे टीथ हैं हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं. Our teeth are of different shape and carry out different functions. On the basis of their structure and function, teeth are of four types. फोर टाइप कौन कौन से? इंसाइजर्स, जो ये पहले चार जो टीथ होते हैं ये इंसाइजर्स हैं. जो किसी को कटिंग, इसे हम कटिंग टीथ बोलेंगे. मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में बता रही हूँ. इंसाइजर, कटिंग टीथ, ये हमारे पूरा का पूरा जॉ उन्होंने बताया हुआ है. जो पहले चार जो हैं ये वाले, ये इंसाइजर्स होते हैं. फिर आएंगे कैनन. कैनन ये वाले दो, ये कैनन होते हैं. ठीक है, जिसे हम टीयरिंग में हेल्प करते हैं. प्रीमोलर कौन से होते हैं? ये वाले प्रीमोलर्स हैं. चबाने में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. क्लियर? एंड आफ्टर दैट आएंगी मोलर ये वाले लास्ट, ये जो बड़े वाले टीथ होते हैं लास्ट में, जिसे हम जाड़ बोल सकते हैं, ये मोलर्स हैं. क्लियर? तो ये हमें फूड को ग्राइंड करने में, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. क्लियर? टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ. हाँ,
ह्यूमन बींग्स की नेचर होती है कि ह्यूमन बींग्स की उनकी लाइफ में 2 बार जो टीथ आते हैं उनके माउथ में, जो पहले आते हैं जिसे हम मिल्की टीथ बोलते हैं, जो छोटे बच्चों में होते हैं, वो 6 मंथ से शुरू होकर 8 ईयर्स तक आते हैं। क्लियर। उसके बाद वो धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं। एक बार अगर परमानेंट टीथ अगर टूट जाए तो उनकी जगह नए टीथ नहीं दोबारा आ सकते। क्लियर। The temporary set of teeth grow when the child is in the age group of 6 months to 8 years. This set of teeth is called milk teeth. These teeth are smaller and weaker. These are 20 in number, 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. Teeth grow again after the milk teeth fall out. The second set of teeth is called permanent teeth, and these teeth remain till old age. Is that clear? Permanent teeth cannot replaced by new natural teeth. These are 32 in number. जो टेम्परेरी थे वो 20 थे और ये जो परमानेंट है वो 32 नंबर में होते हैं। 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। आफ्टर दैट टंग की बात करेंगे। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन हाँ, tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity। जो टंग है वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है जो कि बक्कल कैविटी के लास्ट में ऐड होती है, मतलब उससे जुड़ी हुई होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्रंट से बिल्कुल फ्री होती है और ये सारी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग स्लाइवा विद फूड। टंग जो है वो फूड के साथ स्लाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है, फूड को पुश करने में हेल्प करती है, स्वेल करने में हेल्प करती है, ठीक है, और फूड पाइप के अंदर लेके जाने में हेल्प करती है। और टंग के 4 डिफरेंट टाइप होते हैं, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड स्वीट। इज दैट क्लियर? ये ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, अगर आपके पास बुक्स हैं आप बुक्स में क्लियरली देख लेना। ये जो 4 इसके पार्ट हैं, यहाँ पर ये बिटर, स्वीट, सॉल्टी, ये सारे पोर्शंस दिए होते हैं। वहाँ पर हमें जो बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है, वहाँ पर हमें सेंस पता चलती है कि फूड कैसा है टेस्ट वाइज। क्लियर। आफ्टर दैट स्लेवरी ग्लैंड है, ये थोड़ा यहाँ पे पिक्चर मेरे पास ब्लर है, मैं आपको थॉरली बता देती हूँ। स्लेवरी ग्लैंड का क्या काम होता है। स्लेवरी ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो लिबरेट होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमारे फूड को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेबल सब्सटेंस में, जो कि फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिवर में, मतलब जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आज हमने ह्यूमन इन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया है बक्कल कैविटी। क्लियर? यही हमने जो 5 पॉइंट है यही डिस्कस करने हैं। बक्कल कैविटी, ऑसफॉगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो बक्कल कैविटी आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑसफॉगस और स्टमक के बारे में बताऊंगी। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा चैप्टर डिफ़िकल्ट है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ व्हाट्सएप मी, मैसेज कर सकते हो। क्लियर? और चैप्टर जो है वो थॉरली रीड करोगे। मई टेस्ट में आपके पास MCQs, बैक एक्सरसाइज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, इन बिटवीन चैप्टर सब कुछ आएगा। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।